बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर इंग्लिश की एक क्लास जिसमें हमने प्रीवियसली पढ़ा था एक यूनिट चूजिंग करियर, जो 3 लेक्चर्स में कंप्लीट हुआ था। और हाँ, नोट्स में सेंड कर दूंगा, ठीक है। और इसके अलावा आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं एक पोम, और वो पोम है डोंट क्विट। ये एडगर ए गेस्ट की पोम है। और मैं बता दूं बेटा, डोंट क्विट जो है, ये एक ऐसी पोम है कि जो बहुत ही मोटिवेशनल है। आपने पहले गुड टिम्बर पढ़ी थी। गुड टिम्बर बहुत ही हाईली मोटिवेशनल पोम थी। उसके बाद आपने एक चैप्टर पढ़ा जो कि जिसका टाइटल था चूजिंग करियर। तो मोटिवेशन के बाद आपको करियर चूज करना है, कैसे तरीका है उसका, कैसे करते हैं, वो बताया गया। और अब एक और मोटिवेशनल पोम है डोंट क्विट, और इसको समझना बहुत जरूरी है। न सिर्फ ये कि एग्जाम्स के लिए, बल्कि आपकी जिंदगी के लिए भी बहुत जरूरी है। यूँ समझ लीजिए कि आप जिंदगी का एक ऐसा सबक सीखेंगे जो शायद इससे पहले आपने कभी ना सीखा हो। ठीक है। अच्छा जी, एडगर गेस जो है ये अमेरिकन पोइट है, लेकिन ही वॉज बोर्न इन ग्रेट ब्रिटेन। इंग्लैंड में पैदा हुआ था, और था अमेरिकन, इसीलिए ब्रिटिश बॉर्न अमेरिकन कहते हैं इसको। ही वॉज अ ब्रिटिश बॉर्न अमेरिकन पोएट, एंड इंस्पिरेशनल और ऑप्टिमिस्टिक व्यू है इसकी पोम्स में ज्यादातर। हमारे पास हमारी बुक में जहां ये पोम स्टार्ट होती है, पेज नंबर है 192। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, और अस्सलाम वालेकुम इंग्लिश के नोट्स आज ही मिल जाएंगे इंशाल्लाह। मैं अब शेयर कर रहा हूं आपसे स्क्रीन, और पोम स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई। जहां ये पोम स्टार्ट हो रही है उस पेज पर सबसे पहली चीज आपके पास जो है, कुछ कोट्स लिखे हैं, कुछ इंफॉर्मेशन लिखी है। कोट्स नहीं है, सॉरी, इंफॉर्मेशन है। और ये इंफॉर्मेशन जो है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं ये पहले नहीं पढ़ाऊंगा, मैं पोम एंड होने के बाद ये पढ़ाऊंगा। ठीक है ना? तो फिर आपकी समझ में भी आएगा। और इन कोटेशंस में, सॉरी, कोटेशंस कहे जा रहा हूं मैं बार बार, इन इंफॉर्मेटिव लाइंस में अब्राहम लिंकन के बारे में, एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में, जीके राउलिंग के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो जाहिर है कि ये वो लोग हैं जिनको फेलियर का सामना करना पड़ा, नाकामी का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद वो कामयाब तरीन इंसान बने। लेकिन ये हम पढ़ेंगे बाद में। पहले हम पढ़ेंगे अपनी पोम स्टार्ट करेंगे, और वो है जनाब, ये यहां से स्टार्ट हो गई। लीजिए, मैं इसको बड़ा कर दूं अगर दिखाई नहीं दे रहा तो। हाँ भाई, चले मैं इसको जूम कर देता हूँ, जूम इन कर देता हूँ, ताकि क्लियरली नजर आ जाए आपको। चले, अब क्लियर नजर आ रही होगी। डोंट क्विट। अच्छा जी, बाय एडगर, जी, अल्हम्दुलिल्लाह, बाय एडगर ए गेस्ट। अच्छा जी, एडगर ए गेस्ट, ए फॉर एल्बर्ट, एडगर एल्बर्ट गेस्ट। ठीक है। मैं चैट ओपन कर रहा हूं ताकि आप क्वेश्चन भी कर सकें मुझसे। चलें, चैट ओपन कर लीजिए मैंने। अब तवज्जो से सुनिएगा बेटे। क्विट का मतलब होता है लीव समथिंग बाय विल, अपनी मर्जी से किसी चीज को छोड़ देना। टू गिव अप, और टू
बिक्विथ यानी किसी चीज को छोड़ देना, तर्क कर देना। अब इसमें सबक ये दिया जा रहा है कि कभी भी क्विट ना करो। नाकामी ये नहीं है कि आपके रास्ते में रुकावट आ गई, आप रुक गए, नाकाम हो गए, फेल हो गए। नहीं नहीं, दिस इज नॉट अ फेलियर। टू क्विट इज द बिगेस्ट फेलियर। नाकामी उस वक्त शुरू होती है जब आप स्ट्रगल को क्विट करते हैं, छोड़ते हैं। तो यहां वही बात कही जा रही है। When things go wrong, as they sometimes will, when the roads you are trudging seems all uphill। अब देखिए यहां पर जो लाइंस हैं, पहली दोनों लाइंस को गौर से देखें तो आपको अंदाजा होगा कि ये लाइंस जो हैं राइम्ड कपलेट्स की शक्ल में लिखी हैं। यानी फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन में राइमिंग नजर आ रही है आपको। वुल और हिल, वुल और हिल दोनों क्या हैं, राइम्ड हैं। फिर नेक्स्ट टू लाइंस में जाओ तो हाय और साय, ये दोनों भी राइम्ड हैं, काफियां हैं, हम आवाज हैं। बिट और क्विट, ये भी राइम्ड है। यानी हम जो पढ़ रहे हैं, हर स्टेंजा एक सेस्टेट है। सेस्टेट उस स्टेंजा को कहते हैं जिसमें 6 लाइंस हों। और ये 6 लाइंस किस तरह से लिखी हैं, राइम्ड कपलेट्स की फॉर्म में लिखी हैं। यानी एवरी कपल ऑफ लाइंस इज राइम्ड। ठीक है, आइए अब पढ़ना शुरू करते हैं। When things go wrong, जब हालात गलत समत में जा रहे हों, as they sometimes will, जैसा कि कभी कभार जाएंगे। When the road you are trudging seems all uphill। बेटे ट्रजिंग का मतलब क्या होता है, वॉकिंग लेबोरियसली, वॉकिंग विद डिफिकल्टी, मुश्किल से चलना या बोझ लाद कर चलना, ताकत लगाकर चलना पड़े आपको तो ट्रजिंग कहलाता है। तो व्हेन द रोड यू आर ट्रजिंग, जब आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो रास्ता दुश्वार गुजार हो, सीम्स ऑल अपहिल, और बुलंदियों की तरफ जा रहा हो, यानी इंक्लाइंड हो, एलिवेटेड हो, अपहिल हो, पहाड़ी हो, पहाड़ी इलाका हो, तो रास्ता दुश्वार हो जाता है, ताकत लगाकर चलना पड़ता है, स्ट्रगल करनी पड़ती है चलने के लिए, इसको ट्रजिंग कहते हैं। तो यहाँ मेटाफोरिकल लैंग्वेज में बात हो रही है कि जब हालात आपके फेवर में ना हो, या जब आपका रास्ता दुश्वार हो जाए, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़े। व्हेन द फंड्स आर लो एंड डेट्स आर हाई, जब फंड्स यानी आने वाला पैसा कम हो, एंड डेट्स आर हाई, डेट कहते हैं कर्ज को, और कर्ज बहुत ज्यादा हो, एंड यू वांट टू स्माइल बट हैव टू साई, और आप चाहते हो कि मुस्कुराएं लेकिन आपको आह भरनी पड़े। ठीक है ना, आपको आह भरनी पड़े, मजबूरन ऐसे हालात हो जाएं। When care is pressing you down a bit, जब फिक्र, फिक्र, केयर आपको अपने बोझ तले दबा रही हो, जरा, a bit, a little bit, rest, रुक जाओ। If you must, अगर आप लाजमी समझते हैं रुकना, but don't you quit, लेकिन
रास्ता छोड़ना मत, स्ट्रगल गिव अप नहीं करना, तर्क नहीं करना। थोड़ी देर को रुक जाओ, सांस ले लो, लेकिन चलना मत छोड़ना। यानी मैंने प्रीवियसली भी लेक्चर में कहा था, अल्लाह ताला ने कोई रास्ता ऐसा नहीं बनाया जिसकी मंजिल ना हो, क्योंकि मंजिल बिना रास्ते के होती ही नहीं है, और रास्ता बिना मंजिल के होता ही नहीं है। आप जानते हैं, जब घर से निकलते हैं तो मंजिल पहले डिसाइड करते हैं कहाँ जाना है, और फिर उस रास्ते पर चलना शुरू करते हैं, रास्ता बाद में सोचते हैं। तो बिना मंजिल के तो रास्ते का तस्वुर ही नहीं है। अब रास्ता दुश्वार है, कठिन है, तो आपको रुकना नहीं, आपको पलटना नहीं है, आपको रास्ता बदलना नहीं है, बल्कि आपको क्या करना है, कुछ देर सांस लेने को रुक जाएं, और फिर एक नए जोश के साथ आगे बढ़ें। क्विट ना करें, तर्क ना करें, छोड़े नहीं उसको। जैसे इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स करते हैं, डॉक्टर बनने का शौक है, एमबीबीएस करना है, पैशन है, लेकिन करते क्या है, प्री मेडिकल में परसेंटेज नहीं आती या एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर नहीं होता, तो फिर वो क्विट करते हैं कि छोड़ो, क्या कौन बनेगा डॉक्टर, कुछ और बन जाते हैं, कुछ और कर लेते हैं, और भी चॉइसेस हैं। तो बेटा, ये तो क्विट करना हो गया ना, यही शिकस्त है आपकी। अगर आप में पैशन है तो आप थोड़ा रुकेंगे, 1 साल और वेट करेंगे, अपनी पोजीशन को और स्ट्रांग करेंगे, डिवीजन इंप्रूवमेंट का एग्जाम देंगे, अपनी ए ग्रेड को A1 बनाएंगे, A1 को और A1 बनाएंगे, फिर एप्टीट्यूड टेस्ट देंगे ज्यादा मेहनत के साथ, फिर क्लियर हो जाएंगे, अगर पैशन है तो। लेकिन क्विट कर देना हल नहीं है इसका, ठीक है ना। अभी रिजल्ट आया कंप्यूटर साइंस का, तो कुछ बच्चे जो एक पेपर में, 2 पेपर में फेल हो गए, या उनकी परसेंटेज लो आई, तो मैंने उनको ये कहा कि बेटा, क्यों उदास हो, क्यों मायूस हो। उन्होंने कहा, सर घर वाले सब बुरा भला कह रहे हैं, अम्मी अब्बू भी डांट रहे हैं, सब परेशान कर रहे हैं, बड़े भाई भी डांट रहे हैं, डिस्करेज कर रहे हैं, ये है वो है, बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं सब लोग, बड़ी शर्मिंदगी हो रही है। मैंने कहा, बेटा इसका एक जवाब है, कह दो सबसे कि अभी मैच खत्म नहीं हुआ है, अभी एक इनिंग्स और बाकी है, और मैंने मैदान छोड़ा नहीं है, मैं अभी मैदान में खड़ा हूं ना, तो मैच का फैसला ना करो अभी, अभी मैच का फैसला सुनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर मैं मैदान छोड़ के भाग जाऊं तो मैच का फैसला सुना देना, या मैच ही खत्म हो जाए तो फैसला सुनाना, अभी तो फैसले का वक्त ही नहीं आया, अभी एक इनिंग्स और बाकी। तो सबके मुंह बंद हो जाएंगे। लेकिन इसके बाद फिर आपने क्या करना है, फिर अपनी इस बात में सही साबित भी होना है, साबित कदम रहना है, और फिर डट कर मुकाबला करना है इम्तिहान का, और करके दिखाना है वो सब कुछ जो लोग आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। ये है डोंट क्विट का मैसेज। फर्स्ट स्टेंजा हो गया, आइए सेकंड स्टेंजा की तरफ चलते हैं। अब सेकंड स्टेंजा जो है, ये और भी ज्यादा मजेदार है। देखो, होता क्या है, लाइफ इज क्यूअर विद इट्स ट्विस्ट्स एंड टर्न्स। जिंदगी बड़ी अजीब है, स्ट्रेंज, अजीब है, क्यूअर, स्ट्रेंज है, अजीब गरीब है, विद इट्स ट्विस्ट्स एंड टर्न्स। ट्विस्ट यानी सडन चेंज, अचानक आने वाली तब्दीली, एंड टर्न्स, और जो जिंदगी में मोड़ आते हैं, जहां से हमें अपने इरादे, अपने रास्ते बदलना होते हैं, लेकिन मंजिल नहीं बदलते हम। तो ट्विस्ट एंड टर्न्स तो आते हैं ना लाइफ में, तो जिंदगी बड़ी अजीब है, इसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, एज एवरी वन ऑफ अस समटाइम्स लर्न्स। जैसा कि हम में से हर एक को ये सीखने को मिलता है कि जिंदगी में किस किस्म के पेचो खम
और कैसे कैसे मोड़ आते हैं। एंड मैनी ए फेलियर टर्न्स अबाउट, और बहुत सी नाकामियां पलट पलट कर आती हैं, लौट कर आती हैं। When he might have won, had he stuck it out. जब एक शख्स, एवरी वन के लिए ही आया है, जब एक शख्स हो सकता था कि जीत जाए, लेकिन वो स्टक आउट हो जाता है। स्टक आउट का मतलब है उसके कदम वहीं जम जाते हैं, वो फतह की तरफ बढ़ नहीं पाता, वो स्टक आउट हो जाता है, यानी कॉट हो जाता है। जैसे उसके कदम किसी ने पकड़ के रोक लिया। When he might have won had he stuck it out. Don't give up. तो चलना मत छोड़ो। स्ट्रगल, जिद्दोजहद को तर्क ना करो। Though the pace seems slow, हालांकि रफ्तार कम लगे। पेस कहते हैं स्पीड को। You might succeed with another blow. ये भी तो हो सकता है कि एक और कोशिश से, another blow, another stroke, एक और कोशिश से तुम कामयाब हो जाओ। आपने किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर पढ़ी होगी। किंग ब्रूस कई मर्तबा नाकाम हुआ, बिलाखिर मायूस होने लगा तो उसने एक मकड़ी को देखा जो अपने जाल की तरफ बढ़ रही थी, अपने घर की तरफ। और कई मर्तबा नाकाम होने के बाद बिलाखिर जब उसने कोशिश की और कामयाब हुई, तो किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर में किंग ब्रूस को ये यकीन हो गया कि अब की बार जब वो कोशिश करेगा तो इंशाल्लाह कामयाब हो जाएगा, और वो कामयाब हो गया। तो प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर अनदर ब्लाउ। अपने आप को तैयार करो अगले ब्लाउ के लिए, अगली बारी के लिए, अगले मुकाबले के लिए। ठीक। अच्छा भाई, ये पेज पर तो 12 लाइंस थी। नेक्स्ट पेज पर आते हैं हम। मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। ये वाला पेज, चले, ये पेज है, और मैं इसको इनलार्ज कर रहा हूँ। चलो, जूम इन हो गया ये। और अब मैं चैट साइड पे रख रहा हूँ, देखिएगा। अब फिर कह रहे हैं एडगर एल्बर्ट गेस्ट कह रहे हैं, when things go wrong as they sometimes, ये तो हमने पढ़ ली ना यहाँ से, तो वही पेज दोबारा खुल गया शायद। दूसरा पेज है, ये वाला पेज है। हाँ, ये है वो पेज। मैं इसको जूम इन कर दूं। चल, चैट ओपन कर लिया। अच्छा जी। Often the goal is nearer than it seems to a faint and faltering man. अक्सर ऐसा होता है कि हमें अपना गोल, अपनी मंजिल, अपनी डेस्टिनेशन, अपना टारगेट बहुत करीब नजर आता है, बहुत करीब होता है, होता तो बहुत करीब है। देन इट सीम्स टू अ फेंट एंड faltering मैन, लेकिन एक कमजोर और थके हुए शख्स के लिए वो दूर दिखाई दे रहा होता है। यानी जितनी दूर हमें मंजिल दिखाई देती है उतनी दूर होती नहीं है, बहुत करीब होती है, लेकिन हम चूंकि थकन में और शिकस्त खुर्दा होकर देख रहे होते हैं तो हमें वो बहुत दूर दिखाई दे रही होती है। Often the struggler has given up. अक्सर स्ट्रगल करने वाला गिव अप कर देता है, तर्क कर देता है जिद्दोजहद को। When he might have captured the victor's cup, बिल्कुल उस वक्त जब वो विक्टर्स कप, कामयाबी का की ट्रॉफी तक पहुंचने वाला होता है, उसे हासिल करने वाला होता है, एंड उस वक्त वो गिव अप कर देता है। एंड ही लर्न टू लेट, और उसे बहुत देर बाद पता चलता है, व्हेन द नाइट स्लीप डाउन, जब रात गुजर चुकी होती है, हाउ क्लोज ही वॉज टू द गोल्डन क्राउन, कि वो उस सुनहरे ताज, जो फतह का ताज था, उससे कितना करीब था। तो देखिए, एक बात तजुर्बे की है मेरे, कि अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी रास्ते पर चल रहे होते हैं,
रास्ता तवील होता है, मंजिल दूर होती है, तो हमें चलते चलते लगता है कि शायद हम गलत रास्ते पर आ गए, तो हम रास्ता बदल लेते हैं या पलट जाते हैं। यकीन मानिए मंजिल वहीं से करीब थी। हमें यह एहसास होता ही ऐन उस वक्त है जब मंजिल करीब होती है। तो जब भी ऐसा एहसास हो तो समझ जाइए कि अब मंजिल करीब है, अब रुकना नहीं है, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। ठीक है ना? क्योंकि बाद में पता चलेगा कि मंजिल कितनी करीब थी, तो कितना पछताएगा इंसान। तो ये याद रखिए कि अक्सर मंजिल जितनी दूर नजर आती है उतनी दूर होती नहीं है, बहुत नजदीक होती है। लेकिन चलने वाला, स्ट्रगल करने वाला वहां अपनी जिद्दोजहद को, अपनी कोशिश को तर्क कर देता है, छोड़ देता है, क्विट कर देता है, जबकि वो बिल्कुल करीब होता है विक्टर्स कप से, कामयाबी की ट्रॉफी से। एंड ही लर्न टू लेट व्हेन द नाइट स्लिप डाउन, और उसे तो पता ही बहुत बाद में चलता है, जब रात बीत चुकी होती है, वक्त गुजर चुका होता है। नाइट स्लिप डाउन का मतलब वक्त गुजर चुका होता है। तब पता चलता है हाउ क्लोज ही वॉज टू द गोल्डन क्राउन, कि वो अपनी फतह के ताज पहनने से कितना करीब था, मगर नहीं पहन सका क्योंकि उसने क्विट कर दिया। ठीक। देन द लास्ट स्टैंजा इज here. Yes, here you are. Success is failure turned inside out the silver tint of clouds of doubt. इसको मिला के पढ़ना है, इसीलिए आउट के बाद डैश लगा है। कामयाबी क्या है? डेफिनेशन बताइए। फेलियर turned inside out the silver tint of clouds of doubt। जब क्लाउड्स ऑफ डाउट, शकूक व शुबहत के बादल छा जाएं, और वो भी कैसे? सिल्वर टिंट, सिल्वर शेड के। बादलों का सिल्वर शेड असल में ये इस्तेमाल हुआ है कि जब मायूसी के काले बादल छा जाएं। बादल काले नहीं होते, बल्कि सुरमई से होते हैं, सुरमगी बादल होते हैं, इनको सिल्वर टेंट ऑफ क्लाउड्स कहा गया है। तो मायूसी के बादलों या शुकूक व शुबहात के बादलों का अंधेरा छा जाए, उसके अंदर से बाहर निकल कर आने वाली जो चीज है वो है सक्सेस, कामयाबी। यानी जो बज़ाहिर आपको नाकामी नजर आ रही है, नाकामी के बादल हैं जिसमें शुकूक व शुबहात हैं, वो बादल छटे और आपको कामयाबी का रुख नजर आए अंदर से बाहर निकल कर आता हुआ। एंड यू नेवर कैन टेल हाउ क्लोज यू आर, और आप कभी नहीं कह सकते कि आप कितना करीब हैं। इट माइट बी नियर व्हेन इट सीम्स सो फार। जब आपको लगे सो फार, कि बहुत दूर है मंजिल, इट मे बी नियर, हो सकता है कि वो बहुत करीब हो। लेकिन चूंकि शुकूक व शुबहात के बादल छाए हुए हैं, इसलिए आपको ये पता नहीं चल रहा कि मंजिल कितनी करीब है। सो स्टिक टू द फाइट व्हेन यू आर हार्डेस्ट हिट। तो उस वक्त तो डट जाओ, स्टिक टू द फाइट। उस वक्त अपनी किस्मत से, अपने मुस्तकबिल के लिए, अपनी जंग को हरगिज हरगिज ना छोड़ो। जब आपको बहुत सख्त चोट पहुंचे, बहुत सख्त वार आप पर हो नाकामी का, उस वक्त तो बिल्कुल मत क्विट करो। उस वक्त तो और डट जाओ, सख्त हो जाओ, सख्त जान बन जाओ। इट्स व्हेन थिंग्स सीम वर्स्ट दैट यू मस्ट नॉट क्विट। बिल्कुल उस वक्त जब हालात बदतरीन हो जाएं, वर्स्ट हो जाएं, तब तो बिल्कुल भी क्विट मत करो, बिल्कुल तर्क ना करो। क्योंकि नाकामी वो आखिरी चीज होती है, वो आखिरी स्टेप है कामयाबी की सीढ़ी का, वो आखिरी स्टेप है नाकामी। जिस स्टेप
को क्रॉस करने के बाद ही आप कामयाबी पर कदम रखते हैं, कामयाबी आपके कदम चूमती है। यानी नाकामी तो आपको खुशखबरी देने आती है कि अगला स्टेप कामयाबी का है। हम नाकामी पर जब क्विट कर जाते हैं तो इसका मतलब हम कामयाबी से कितना करीब होकर भी दूर हो जाते हैं। और ये हकीकत है, अभी आपको नहीं अंदाजा, जिंदगी के तजुर्बात यही सिखाते हैं कि ऐन उस वक्त जब मंजिल सामने होती है तो हम भटक जाते हैं और क्विट कर देते हैं। जो लोग क्विट नहीं करते, फिर वो कामयाबी के आसमानों पर सितारा बन के चमकते हैं। ये हकीकत है। अब आइए जरा वो देखते हैं इंफॉर्मेटिव पैराग्राफ्स जो लिखे थे, लाइंस लिखी थी। तो सबसे पहले उसमें अब्राहम लिंकन के बारे में लिखा है, ये नजर आ रही है आपको? हाँ जी, मैंने बड़ा कर दिया है। ये फेमस फेलियर्स, फेलियर्स भी फेमस होती हैं, देखिए। ऐसी नाकामियां जो बड़ी मशहूर हुई दुनिया में, जैसे अब्राहम लिंकन फेल्ड इन बिजनेस 3 times and failed campaigning 7 times prior to becoming the president of the United States of America. आपको पता है अब्राहम लिंकन 1861 में अमेरिका का प्रेसिडेंट बना। अब्राहम लिंकन जो था एक फार्मर का बेटा था, किसान का बेटा था, कुछ लोग कहते हैं बढ़ई का बेटा था, यानी एक मेहनतकश का बेटा था। और वो गांव छोड़कर इलिनॉय में आया। इलिनॉय इज इन अमेरिका, शहर में आया और वहां आकर उसने लॉ की तालीम हासिल, बिजनेस करना चाहा। 3 बार वो बिजनेस में नाकाम रहा और फिर उसने अपनी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी से कैंपेनिंग की कि वो प्रेसिडेंट बन जाए अमेरिका का। और प्रेसिडेंट बनने बनने का जुनून उस पर इसलिए सवार था कि वो अमेरिका में गुलामों की तिजारत को देख रहा था और उसने कहा था अपने आप से कि अगर मुझे कभी मौका मिला तो मैं इसे खत्म करूंगा और इन गुलामों को आजाद करवाऊंगा, ब्लैक नीग्रूस को। 8वीं बार जब उसने कोशिश की तो वो कामयाब हुआ और अमेरिका का प्रेसिडेंट बना। तो ऐसे लोग भी होते हैं दुनिया में। एल्बर्ट आइंस्टाइन was expelled from school and his teachers described him as mentally slow, but he became a great scientist. अब एल्बर्ट आइंस्टाइन की हिस्ट्री ये है कि वो जब स्विट्जरलैंड आया जर्मनी से भागकर, ही वॉज जस्ट अ हाई स्कूल पास्ट, यानी इंटरमीडिएट था वो खाली। उसने इंजीनियरिंग कॉलेज का टेस्ट दिया, एक मर्तबा टेस्ट दिया, फेल हो गया, एडमिशन नहीं हुआ। दूसरी मर्तबा दिया, फिर फेल हो गया। तीसरी दफा फिर दिया, फिर फेल हो गया। तो ये उसका फेलियर था ना। लेकिन आप देखें उसने जो लगन थी तालीम की वो छोड़ी नहीं और वो नोबेल प्राइज जीता उसने फिजिक्स की फील्ड में। ही वॉज अ मैथमेटिकल फिजिसिस्ट, द ग्रेटेस्ट मैथमेटिकल फिजिसिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसी तरह जे के राउलिंग है, इनका जो नॉवल है बड़ा मशहूर है, हैरी पॉटर। आप सबने मूवी भी देखी होगी। ये पहले उन्होंने नॉवल लिखा था, उस नॉवल को ड्रामाटाइज करके मूवी बनाई गई। Was rejected by 12 publishing houses before it became the world's #1 best-selling book. जेके राउलिंग जो थी, शी वॉज अ नॉवेलिस्ट। अच्छा, ये उस जमाने की बात है जब खातून नॉवेलिस्ट को नॉवेलिस्ट मानते ही नहीं थे। यानी जो मर्द हजरात थे ना, वो ये बात मानते ही नहीं थे कि कोई खातून भी नॉवेलिस्ट हो सकती हैं, पोइटेस हो सकती हैं, है ना। ये मानते ही नहीं थे।
तो खवातीन के जब नॉवेल्स लिखती थी तो पब्लिशर, कोई पब्लिशर उस नॉवेल को पब्लिश करने के लिए तैयार ही नहीं होता था। ठीक है ना। तो 12 पब्लिशर्स ने इनकार कर दिया था इसे पब्लिश करने, और पब्लिश नहीं हुआ। बिल आखिर इन्होंने 13वीं बार जब इसे पब्लिश करवाया, और बड़ी मुश्किल से मिन्नत समाजत करके पब्लिशर ने भी गारंटी ली कि भाई अगर ये नहीं चला तो मेरा नुकसान नहीं होना चाहिए। और जब वो नॉवल मार्केट में आया छप कर, तो वो तो दुनिया का बेस्ट सेलिंग नॉवल बन गया। और फिर वो इतना चला कि उसके ऊपर फिर हॉलीवुड ने बाकायदा फिल्म बनाई हैरी पॉटर के उन्वान से, बल्कि कई फिल्म्स बनाई। तो फेलियर पर क्विट कर देते ना अगर ये तीनों शख्सियत, अब्राहम लिंकन अगर क्विट कर देता कि भाई मैं कैंपेन कर रहा हूँ, 7 मरतबा कर चुका हूँ, अब मैं हिम्मत नहीं है, छोड़ो रहने दो, तो फिर आज उसका नाम हम नहीं ले रहे होते। एल्बर्ट आइंस्टाइन अगर क्विट कर देता और मान लेता कि मैं मेंटली स्लो हूं, तो फिर वो आज एल्बर्ट आइंस्टाइन नहीं कहलाता, उसे नोबेल प्राइज नहीं मिलता। उसकी जिंदगी भर जो क्वालिफिकेशन थी वो इंटरमीडिएट रही, उसने फिर ग्रेजुएशन नहीं किया कभी, लेकिन उसने फिजिक्स और मैथमेटिक्स को छोड़ा नहीं। क्लर्क की जॉब भी की उसने, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, स्विट्जरलैंड में जूनियर क्लर्क की जॉब, कॉपीराइट्स का इदारा था उसमें, वहीं से उसने किताबें पढ़ना शुरू की। तो जेके राउलिंग अगर 12 मरतबा पब्लिशर्स के रिजेक्ट कर देने पर 13वीं बार वो पब्लिश करवाने की कोशिश ना करती इस उम्मीद में कि शायद हो जाए, तो जाहिर है कि आज उनका नाम हम नहीं ले रहे होते, उनकी मिसाल हम नहीं दे रहे होते। तो बेटा, क्विट कर देना नाकामी है, रिपीट करना नाकामी नहीं है। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। तो जनाबे वाला, ये आज हमने पोम पढ़ी जो काफी मोटिवेशनल थी। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कोई और टॉपिक लेकर आएंगे आपके सामने। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी मच। शाद रहें, आबाद रहें। नोट्स मैं आज सेंड कर दूंगा आप सबको। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।